पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो सेंसिसिटी का लॉर्ड था उसका बेटा इवियन को पकड़ चुका था क्योंकि वो उसके अंदर से उसकी प्योर यंग एनर्जी को हासिल करना चाह रहा था। इस वजह से वो उसको एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है और उसके अंदर से उसकी यंग एनर्जी को बाहर निकालने लग गया था। पर तभी सही टाइम पे वहां पर चेंटियन अपने दोस्तों के साथ आकर पहुंच जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के बेटे के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। लीडर का बेटा अपनी पूरी जान लगाता है ताकि चेंटियन को वो जान से मार सके, लेकिन चेंटियन के सामने टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल था उसके लिए। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो चेंटियन के सामने नहीं टिक पाता और उसके बाद चेंटियन ने यहाँ पर उसकी जान ले ली थी, जिसके बाद चेंटियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एवियन को ठीक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो होश में आ चुकी थी और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो दोनों बंदे थे जो कि एवियन को बचाना चाह रहे थे, वो लोग एवियन से कहने लग जाते हैं कि हम ना तुम्हें वापस से ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। तुमने हमारी जान बचाई थी और अब यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने में हमने थोड़ा सा साथ दिया ना, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका है अलविदा कहने का, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर एवियन भी परेशान हो जाती कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे क्या? तो वो दोनों लोग कहने लग जाते कि साथ में रहकर भी क्या मतलब है, तुम्हें पता ही है ना कि हमारे अंदर पॉइजन डाला गया है, जिससे ना तो हमारी कल्टीवेशन इंक्रीज होती है, ना ही हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं और धीरे धीरे करते हुए हमारा टाइम खत्म हो रहा है, हम कुछ ही टाइम के अंदर मारे जाएंगे। तो इसलिए साथ में रहकर भी कोई मतलब नहीं है। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ पर भी जाओ तुम्हें हर वो चीज मिले जिसकी तुम ख्वाहिश करती हो। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनकर एवियन जो थी वो चेंटियन से कहने लग जाती कि चेंटियन कुछ कर नहीं सकते क्या हम इनके लिए, इनके अंदर से तुम पॉइजन निकाल सकते हो क्या, ताकि ये लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। तो चेंटियन कहने लग जाता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं भी कहा होता ना तब भी मैं यहाँ पर इनकी मदद करता। वो तुरंत अपने पास से 2 रिकवरिंग पिल को बाहर निकालता है जिसमें एंटीडोट की भी पावर थी। वो यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि ये तुम्हारे अंदर से पॉइजन निकालेगा और तुम्हारी कल्टीवेशन को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। चेंटियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ और डेथ के सर्कल के अंदर उन दोनों को डाल चुका था, क्योंकि पॉइजन यहाँ पर उनके डेथ को उनके करीब ला रहा था। तो चेंटियन यहाँ पर अपनी लाइफ की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों का जो डेथ होता है चेंटियन के लाइफ की पावर की वजह से वो पीछे हटने लग जाता है। इस वजह से वो दोनों यहाँ पर रिकवर होने लग गए थे और कुछ ही टाइम की मेहनत के बाद वो दोनों पूरी तरह से रिकवर ही हो जाते हैं और उसके साथ साथ वो लोग अपना ब्रेक थ्रू कर चुके थे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे कि हमारी तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी ठीक हो चुकी है, यहाँ तक कि मैंने अपना ब्रेक थ्रू भी किया। चेंटियन तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने हमारी जान बचाई है। तो चेंटियन कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक फैमिली की तरह ही हैं, मैं तो उल्टा तुम्हारा वेलकम करता हूँ, तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो। जो सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग सनसेट सिटी के पास आ चुके थे। चेंटियन के दोस्त कहने लग जाते कि तुमने तो सिटी का जो लीडर है उसके बेटे को ही मार दिया ना, लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगी, कहीं वो आर्मी लेकर तुम्हें मारने के लिए ना खड़ा हो, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। लेकिन चेंटियन जैसे ही गेट के पास आता वहां पर बहुत सारे सिपाही आकर उसको घेर लेते हैं और सारे के सारे सिपाही सोना चांदी लेकर आए हुए थे जो कि एज अ गिफ्ट देना चाह रहा था वही लीडर सनसेट सिटी का। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि ये सनसेट सिटी का लीडर मारने के लिए आया होगा हमें, लेकिन ये तो खजाना लेकर आया हुआ है। वो लीडर यहाँ पर बहुत प्यार से उनसे बात करता है और उनका वेलकम करने लग गया था कि आप सभी का वेलकम है मेरी सनसेट सिटी के अंदर। चेंटियन आइए और बैठिए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आकर चेंटियन को आराम से बिठाता है और उसको एक बहुत ही खास तरह की शराब भी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये जो शराब है ना, ये इस पूरे के पूरे एम्पायर की सबसे खास शराब है। 100 साल के अंदर सिर्फ 1 बॉटल शराब बनती है और इसको मैंने खास करके सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, तो उसको टेस्ट नहीं करोगे? चेंटियन भी ये शराब देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, तो तुरंत तो शराब को यहाँ पर पी जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि वो लीडर तो वहाँ पर शराब को पिया ही नहीं था, बातें बातें में ही वो शराब को साइड में रख देता है और कहने लग जाता है कि ये शराब इतनी कमाल की है कि ये आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी, बहुत अच्छा महसूस कराएगी, आपकी कल्टीवेशन पावर भी इंक्रीज होगी। लीडर कहने लग जाता है कि हमारा सनसेट सिटी तो बहुत छोटा सा है, यहाँ पर उतने कल्टीवेशन के रिसोर्स भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रुकने के लिए नहीं आए होंगे, आप कुछ टाइम पे यहाँ से वापस चले जाएंगे ना। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितना भी टाइम आप यहाँ पर रहेंगे उतना टाइम आपको बिल्कुल एक राजाओं की तरह रखा जाएगा, क्योंकि आप हमारे बहुत खास मेहमान हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है कि आपको हमारे काम के बीच में टांग नहीं अड़ाना होगा, क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल मैटर भी हैं, तो उनके बीच में आप नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस आप ये मत करिए, उसके बाद हम आपको बिल्कुल सम्मान के साथ यहाँ पर रखने के लिए तैयार है। साफ पता चल रहा था कि कुछ तो कुछ घोटाला मचा कर रखा है इस लीडर ने चेंटियन को फंसाने का। तो ये सुनकर चेंटियन भी कहना चाहते कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुसने की क्या ही जरूरत है, मैं इसमें नहीं घुसूंगा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूँ। पर तभी वहां पर काफी ज्यादा ऑरा आने लग जाता है और उस ऑरा के साथ वहां पर आई थी एक लड़की जो कि कमाल की नजर आ रही थी।
वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाती कि मैंने सुना है कोई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैंडसम मेहमान आया है। अब इतना कोई हैंडसम मेहमान आया और उससे मिलने मैं ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर किसी हैंडसम इंसान को देखने के लिए बेताब रहती हूँ। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी मिस्टीरियस लड़की नजर आ रही थी। लीडर जो होता है वो यहाँ पर चैंतियान से कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता है ये जो है ना, ये मास्टर है डार्क रैल्म के। डार्क रैल्म बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और वहाँ की मास्टर यहाँ पर आई हैं। अगर सनसेट सिटी के अंदर तुम्हें कुछ भी काम करना है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो तुम्हें यहाँ पर इन मास्टर की बातें माननी पड़ती है, क्योंकि एक हिसाब से समझ सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा सनसेट सिटी जो है ना, उसकी निगरानी करती है। ये सारी चीजें इनके कंट्रोल में है। कभी कोई खतरा आता है तो ये आगे जाती है उस खतरे को रोकने के लिए। हमारी बहुत ही बड़ी पोजीशन रखने वाली एक मास्टर है ये। चैंतियान और छोटू बीस दोनों ये देखकर हैरान रह चुके थे कि ये लड़की नहीं लग रही है, बल्कि कोई डीमन लग रही है। इसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसकी बातों से ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो कुछ उल्टा करने के लिए आई हुई है। तो चैंतियान उस लड़की को देखकर कहना चाहता है कि इतनी पावरफुल लड़की जो कि डार्क रैम की गार्डियन है, वो इतने घटिया से सनसेट सिटी के अंदर क्या कर रही है? इसको तो अपने डार्क रैम के अंदर ही होना चाहिए ना। यहाँ पर आने का इसका मकसद क्या है? तो लीडर कहने लग जाते कि नहीं चैंतियान, आप हमारे इस सनसेट सिटी को घटिया कैसे कह सकते हैं? हमारा सनसेट सिटी घटिया नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। हमारे इस सिटी से कई सारे कल्टीवेटर भी गए हैं जो कि अपर रैल्म तक भी जा चुके हैं। ये सारी चीजें हो पाई हैं डार्क रैल्म के लोगों की वजह से, क्योंकि डार्क रैल्म के लोगों का हाथ है हमारे सनसेट सिटी के ऊपर। कुछ भी गड़बड़ होती है तो डार्क रैल्म वाले ही हमें बचाने के लिए आते हैं। किसी को कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल करना होता है तो भी डार्क रैल्म के लोग ही मदद करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर डार्क रैल्म वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वही की एक मास्टर है तो तुम्हें इनकी बातें माननी होगी, अब चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहें। पर वो दोनों जो बंदे थे वो कहने लग जाते कि चैंतियान, इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये जो डार्क रैम के लोग हैं ना, बहुत ज्यादा घटिया हैं। ये सनसेट सिटी के लोगों के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग यहाँ के लोगों का अपहरण करते हैं, इनको डार्क रैम में ले जाते हैं और न जाने यहाँ के लोगों के साथ क्या क्या करते हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरा खुद का भाई यहाँ पर इनके हाथों मारा जा चुका है। तो इनकी बातों में भरोसा मत करना, ये जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आई हुई है। तब वो जो लड़की थी वो चैंतियान से कहने लग जाती कि चैंतियान, अगर तुम यहाँ पर ये बातों मानते हो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते हो ना, तो मैं इस सनसेट सिटी के लीडर की जो पोजीशन है ना, वो तुम्हें दे दूंगी। तुम यहाँ के नए लीडर बन जाओगे, सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बस मेरी बातें माननी है। तो वो लीडर कहना चाहता है कि मास्टर, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी इस चीज के लेकर तो कोई डील नहीं हुई थी कि आप मेरी लीडर की पोजीशन ही बाहर निकाल देंगे। आप इस चैंतियान को लीडर की पोजीशन नहीं दे सकती। तो वो उनकी लड़की जो थी वो सीधा लीडर के ऊपर ही अटैक करते हुए उसको दूर फेंक देती है कि जब मैं बात करूं तो बीच में तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चैंतियान कहने लग जाता है कि वैसे पहले मुझे जानना है कि तुम हो कौन, तुम्हारा डार्क रन है कैसा और वहाँ पर क्या क्या चीजें मौजूद है, क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि अगर मेरा मन किया तो मैं तुम्हारे डार्क रन में विजिट करने के लिए आऊंगा। तो वो लड़की अपने एक क्लोन को भेजती है चैंतियान के पास और वो क्लोन कहने लग जाती है कि डार्क रन एक ऐसी जगह है ना, जहाँ पर तुम्हें दुनिया की हर एक टेक्निक, हर एक स्किल मिलेगी जो कि तुम कहीं पर भी हासिल नहीं कर सकते। वो इतनी ज्यादा कमाल की होगी जितना कि तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। लोग मरते हैं डार्क रैम के अंदर जाने के लिए। अगर तुम मेरी बातें मानते हो तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगी डार्क रैम के अंदर। तो चैंतियान कहने लग जाते कि ठीक है, फिर अगर मुझे तुम्हारी बात माननी है तो मुझे किस चीज का सबूत देना होगा कि हाँ मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, मेरे पास एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें बस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। एक बार तुमने वो साइन कर दिया तो बस यहाँ पर जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ का लीडर बना दूंगी। चैंतियान समझ चुका था कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो गड़बड़ चीज है। अगर उसने ये साइन कर दिया तो हो सकता है कि उसके शरीर के ऊपर उस लड़की का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो वो यहाँ पर उस लड़की से कहना चाहते कि ठीक है, तुमने अपनी तो शर्तें बता दी, अब मेरी शर्तें नहीं देखोगी। मेरा सिर्फ एक ही रूल है जिसके ऊपर मुझे डाउट होता है, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये इंसान घटिया है, मैं सिर्फ उसको जान से मार देता हूँ। और अब यहाँ पर मुझे तुम्हारे ऊपर भी डाउट लगा, इसलिए तुम भी मरोगी। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वो लड़की की हालत खराब हो चुकी थी, इतना भयंकर ऑरा उसके अंदर से बाहर निकला था। तो ये देख कर वो लड़की कहने लग जाती है कि इतनी लंबी बातें करने का ना कोई फायदा नहीं हुआ, तुमने पहले ही मना कर दिया होता तो अब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही नहीं छोड़ती। वो अपनी पूरी आर्मी को बुला चुकी थी ताकि सारे के सारे लोग मिलकर चैंतियान को मार सकें, लेकिन चैंतियान बिंदास वहां पर बैठा था और उन दोनों से कहने लग जाता है कि अभी मैंने तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाया है ना, तुम्हारी पावर को इंक्रीज कराया, तो जरा जाओ और अपनी पावर को टेस्ट तो करो, इन बचकानों को सबक सिखाना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो पावर इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हुई है। तो ये सुनते साथ ही वो दोनों के दोनों जो लोग थे वो पूरे गुस्से के साथ उन सभी लोगों के साथ फाइट करने के लिए जा चुके थे, क्योंकि वैसे भी उस बंदे के भाई को इस डार्क रैन वालों ने जान से मार दिया था, तो उसका गुस्सा पहले से उसके अंदर मौजूद था। इस वजह से वो पूरे गुस्से के साथ
साथ उस लड़की की आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। वो लीडर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो लीडर कहने लग जाता है कि ये बचकाने ये हमारे पर अटैक करने के लिए है, जान से मार दो इसको। क्योंकि लीडर ने जानबूझकर यहाँ पर उस लड़की को बुलाया था ताकि वो लड़की आकर चैंतियन की जान ले सके, क्योंकि चैंतियन ने उसके बेटे को जो मारा था। तो ये होते साथ ही जितने भी लोग थे वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के हवाले थे कि इससे पहले वो दोनों अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों की वाट लगा देते। कोई भी उनके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। तो इस चीज को देखकर वो जो लीडर होता है वो भड़क जाता है। वो खुद बीच मैदान में आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग थे उनके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। वो उन दोनों को मारने में लगा हुआ होता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनके सामने टिकना लीडर के लिए बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। ऊपर से यहाँ पर उनकी पावर भी बढ़ चुकी थी जब चैंतिया ने इनका ब्रेक थ्रू करवाया। तो इस वजह से वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर को बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं कि लीडर जाकर एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे अटैक इतने ज्यादा कमजोर नहीं है, ये इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गए। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, एक एक को चुन चुन कर जान से मार डालूंगा। लेकिन जैसे वो दोनों मिलकर उस लीडर की जान लेने वाले थे, वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर की जान बचा ली थी। उसको फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकाल चुकी थी, जिस वजह से वो बच जाता है। वो लड़की चैंतियन से कहना चाहती कि चैंतियन, तुझे पता है जिंदगी में आज तक के कभी भी किसी ने मुझे ऑफेंड नहीं किया था, तू पहला इंसान है और तू आखिरी भी होगा। तो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन चैंतियन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो तुरंत वहां पर कुर्सी पे बैठा होता है और बैठे बैठे अपनी फार पावर को एक्टिवेट करते हुए एक भयंकर अटैक देकर मार चुका था उस लड़की के ऊपर, जिस वजह से फार के भवंडर के अंदर वो यहाँ पर पूरी तरह से घिर जाती है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि ये है हमारे बॉस चैंतियन की पावर, जिसके सामने तुम जैसे बचकाने कहाँ ही टिक सकते हैं। तुम डीमन और ये लीडर दोनों के दोनों नल्ले हमारे बॉस के सामने, इसलिए औकात में रहा करो। लेकिन ये सुनकर वो जो लड़की थी वो कहने लग जाती है चैंतियन से कि तू ज्यादा टाइम का मेहमान नहीं है, क्योंकि तुझे पता है जो इस लीडर ने तुझे चाय दी थी ना, चाय के अंदर एक बहुत ही खास पॉइजन डाला गया था जिसका एंटीडोट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए तू मरने वाला है। तो चैंतियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते वो चाय को बाहर निकालता, उनसे कहने लग जाता है कि क्या इस चाय की बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाय पी गया था? अरे यार इतना भी बेवकूफ मुझे मत समझा करो, मेरे पास इतना तो दिमाग है कि किसी दुश्मन के हाथों से चाय नहीं पीनी चाहिए और तुमने सोचना कि मैं यहाँ पर ये चाय पी गया हूँगा। इस चीज को सुनकर वो लीडर और वो जो लड़की थी दोनों की हालत खराब हो जाएगी। उनको समझ में आ जाता है कि नहीं यार हमारा प्लान तो फेल हो गया। हमने सोचा था कि चैंतियन चाय पिया होगा तो ये यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर मर जाएगा, लेकिन नहीं, इसने तो चाय पिया ही नहीं। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन चैंतियन कहता है कि अरे 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 कहाँ भाग रहे हो, तुमने अपनी चाय तो मुझे पिलाने की कोशिश की, मेरी वाली चाय नहीं पियोगे, ये लो तुम्हारी चाय मैं तुम्हें ही गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो चाय सीधा उनके अंदर ही डाल देता है, जो चाय बहुत ही ज्यादा पॉइजनस थी। जाते साथ ही उनकी हालत खराब करने लग जाती है। वो लीडर जो था वो तो पूरा जल कर गायब ही हो गया था, उसका एग्जिस्टेंस ही दुनिया से खत्म हो गया। न जाने कौन सी दुनिया में जाकर वो गायब हो चुका था। लेकिन वो जो लड़की थी वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंटीडोट खाने की कोशिश करती है, क्योंकि बस एक खास तरह का पिल था जिसकी मदद से किसी भी तरह का पॉइजन का जो असर होता है वो कम हो सकता है। तो उसी चीज को वो यहाँ पर खाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन कोई असर होता ही नहीं, एंटीडोट काम ही नहीं कर रहा था। तो ये देखकर वो हैरान रह जाती कि मेरे एंटीडोट को क्या हुआ, मेरा एंटीडोट काम क्यों नहीं कर रहा। चैंतियन कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा था कि किसी मेहमान का दिया हुआ गिफ्ट मैं उसको ऐसे ही उसके हाथों में दे दूंगा? नहीं, थोड़ा सा मसाला डाल के दिया है। तुम्हारी चाय जो थी ना उसके अंदर मैंने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं जो कि ऐसे हैं कि वो किसी भी एंटीडोट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को कुछ भी नहीं होगा। ये होते साथ ही वो लड़की जो थी वो भी यहाँ पर मरने लगी थी। मरने से पहले वो ये कहते हुए जाती है कि चैंतियन ये जो तूने आज किया है ना इसके सजा तुझे मिलकर रहे कि बहुत बड़ी गलती की है तूने। तू नहीं जानता कि हमारे डार्क रैम वालों की पावर क्या है, कोई भी तुझे छोड़ेगा नहीं, तू मरने वाला है, बस इंतजार करना, पूरा का पूरा डार्क रैम आएगा तेरी जान लेने के लिए, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। इतना कहते साथ ही वो लड़की भी यहाँ पर मारी जा चुकी थी, वो लड़की मर गई। लेकिन इस चीज से सारे के सालों हैरान रह जाते कि आखिर ये लड़की कहेगा क्या गई, कहीं यहाँ पर सच में डार्क रैम वाले लोग ना आ जाए। लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि चैंतियन उनके साथ हो तो डरने की क्या बात है। चैंतियन भी तैयार था कि अगर डार्क रैम वाले भी आते हैं तो मैं उनकी वाट लगाने के लिए तैयार हूं। जरा देखो तो उनके अंदर कितना जिगर है जो मेरे सामने टिक सकते हैं, जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।